अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लॉज को। देखिए, क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। यहाँ पर पहली बात क्लियर ये हो जाती है कि ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, बल्कि एक सेंटेंस का पार्ट है। और अनिवार्य शर्त उसकी ये होगी कि इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक उसकी फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। कई बार हम देखेंगे कि सब्जेक्ट को तो ओमिट भी किया जा सकता है, मतलब छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन फाइनाइट वर्ब के बिना उसे क्लॉज नहीं कहेंगे। दूसरा, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। मतलब अगर सब्जेक्ट का हम पर्सन चेंज कर दें तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट का अगर हम नंबर चेंज कर दें, मतलब सिंगुलर से प्लूरल चेंज कर दें, तो वो चेंज हो जाएगी। इसके अलावा टेंस के अनुसार जो वर्ब चेंज हो जाएगी उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। और नॉन फाइनाइट वर्ब होगी जिन पर ये चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इस पर कंप्लीट वीडियो अपना अवेलेबल है, तो वहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म या हम इन्फिनेटिव की बात करते हैं, ये सारी नॉन फाइनाइट होती है। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की सेकंड, ये दो भी ऐसी होती है जो फाइनाइट वर्ब होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये पहला सेंटेंस देखिए, एवरीबडी नोज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर देखिए ये दो पार्ट है, एक रेड में कर रखा है, एक मैंने ब्लू में कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखिए ये पूरा जब तक लास्ट तक फुल स्टॉप नहीं आता तब तक हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो ईस्ट तक बात करें तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। अब इसके हमने दो पार्ट करने हैं और दो पार्ट वहां से करेंगे जहां पर हमें सब्जेक्ट मिल जाए और फाइनाइट वर्ब मिल जाए। तो जैसे पहला पार्ट देखिए, एवरीबडी इसका सब्जेक्ट है, नोज ये एक फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नोज जो है वो भी यहाँ पर सिंगुलर है। अगर यहाँ पर ऑल होता, द पीपल होता या सीधा पीपल होता तो ये नव हो जाता, नोज नहीं होता, मतलब सिंगुलर नहीं रहती, ये प्लूरल हो जाती। तो मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। दूसरा पार्ट जो स्टार्ट होगा वो एक कंजक्शन से स्टार्ट होगा। वो सबऑर्डिनेट भी हो सकता है और कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। इससे पहले कि आप क्लोज को सीखें, मैंने जो कंजक्शन पे वॉल्यूम डाल रखी है आप उसका भी अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दूसरे पार्ट में दैट कंजक्शन से लेके ईस्ट तक हम इस पार्ट को शामिल करेंगे। अब हमें थोड़ा अश्योर हो जाना है कि इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है या नहीं है। सब्जेक्ट है इसका द सन, फाइनाइट वर्ब है राइजेज, तो इसका मतलब ये भी एक इसका पार्ट हुआ। तो अब ये इस सेंटेंस में दो क्लॉज, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, तो आई डोंट नो ये पार्ट अलग है, वेयर जो है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, वहां से स्टार्ट हुआ। तो देखिए क्लोज का जो प्रारंभ है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन से हो सकता है, रिलेटिव एडवर्ब से हो सकता है, कंजक्शन से तो होता है, इसके अलावा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से भी हो सकता है। लेकिन दो पार्ट होंगे तो इसे क्लोज कहेंगे। तो आई डोंट नो इसके अंतर्गत आई सब्जेक्ट है, डू इसकी फाइनाइट वर्ब है, नो जो है ना वो फाइनाइट वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर हम डोंट की जगह डिडंट कर देंगे, डिड कर देंगे डू की जगह, तो भी नो का नो ही रहेगा, क्योंकि ये बेयर इन्फिनेटिव है और आपको बताया था इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट होती है। तो एक पार्ट ये, दूसरा वेयर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ होता है। अब देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, वो हम आगे बात करेंगे क्यों नहीं होता है। फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर ही इसका सब्जेक्ट है और लिव्स इसकी फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर ये दोनों क्लॉजेज है। तो यहाँ पर हमारे सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए कि क्लोज के अंतर्गत एक सब्जेक्ट होता है और उसकी फाइनाइट वर्ब होती है। अब देखिए सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन सीखने से पहले क्लोज का नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल हम पहले सीखते हैं क्लोजेज के कितने टाइप्स हैं। देखिए क्लोज को तीन बड़ी कैटेगरी में बांटा गया है। तीन प्रकार के क्लोज होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है। अब देखिए प्रिंसिपल क्लोज को हम मेन क्लोज भी कहते हैं और ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। मतलब इसका मीनिंग दूसरे क्लोज पर डिपेंड नहीं होता है। अगर दूसरे क्लोज को हटा दिया जाए तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। तो मतलब पूरे सेंटेंस की जो मेन वर्ब होगी वो इसी क्लोज के अंतर्गत होती है और मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, एवरीबडी नो दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसके दो पार्ट है, एवरीबडी नोज, यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नोज, और दूसरा दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसमें द अर्थ सब्जेक्ट और मूव जो है वो इसकी फाइनाइट वर्ब। तो ये जो क्लोज है रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है
वो प्रिंसिपल क्लोज है। अगर हम दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन को छोड़ दें तो भी इसका कंप्लीट मीनिंग रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कहीं आप ये शॉर्ट ट्रिक ना बना लो कि शुरुआत में जो क्लोज आता है वो प्रिंसिपल क्लोज आता है। जरूरी नहीं है, जो प्रिंसिपल क्लोज है उसको बाद में भी रखा जा सकता है थोड़े से चेंजेस के साथ। तो इस पूरे सेंटेंस में जो मेन बात है वो जानने की है, अर्थ के मूव करने की नहीं है। तो मतलब पूरे सेंटेंस का जो मेन वर्ब है वो इस क्लोज में पाया जाता है। दूसरा, और इसकी पहचान करने के लिए हम ध्यान में रख लेंगे कि ये कभी भी किसी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होता है। कंजक्शन के साथ हम दूसरे कनेक्टिव भी मानते हैं कि जैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव एडवर्ब है, उनसे भी प्रारंभ नहीं होगा। ये सीधा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो देखिए, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में 3 प्रकार के सेंटेंस सीखेंगे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसमें हम देखेंगे कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों में प्रिंसिपल क्लोज तो पाया ही जाता है, ये आप ध्यान रखिए। अब सिंपल सेंटेंस में कोई क्लोज नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी क्लोज हो गया इसका मतलब दूसरा क्लोज उसके साथ पाया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही होती है, तो कोई प्रकार का क्लोज नहीं होता है। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों सेंटेंसेज में हम प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज को देखेंगे। तो ये है प्रिंसिपल क्लोज की पहचान, जिसे मेन क्लोज कहते हैं। दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लोज। देखिए, कोऑर्डिनेट क्लोज भी डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये मेन क्लोज की जो एक्टिविटी होती है उसको फॉलो करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये उस पर डिपेंड है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरा ये है कि प्रिंसिपल क्लोज को अगर छोड़ दिया जाए ना तो किसी भी क्लोज का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, मतलब कोई सेंस रहता ही नहीं है। फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि कोऑर्डिनेट क्लोज प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंडेंट है, हम ये कहेंगे ये इंडिपेंडेंट क्लोज ही है, लेकिन प्रिंसिपल क्लोज की जो एक्टिविटी है उसको फॉलो करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये हमेशा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन से होते हैं इसकी मैंने एक लिस्ट बताई हुई है आपको। जैसे ये सेंटेंस देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये प्रिंसिपल क्लोज है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, दूसरा डू और डाई। देखिए, जो मैंने पहले बात कही थी कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है क्लोज के अंदर, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, यू होता है, तो उसको ओमिट किया जा सकता है, जैसे डू, इट मीन्स यू डू। और दूसरा, जब हम कोऑर्डिनेट क्लोज की बात करें जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है, जैसे और है, एंड है, अगर सब्जेक्ट कॉमन हो ना तो उसे दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है। केवल कोऑर्डिनेट क्लोज की बात कर रहे हैं हम। सबऑर्डिनेट में तो सब्जेक्ट कॉमन होगा तो भी दोबारा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये कोऑर्डिनेट क्लोज है क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट है। और डाई है वो भी कोऑर्डिनेट क्लोज है क्योंकि ये और कंजक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो पहला क्लोज प्रिंसिपल क्लोज है। अगर रेड वाले क्लोज यानी कि कोऑर्डिनेट क्लोज को छोड़ भी दिया जाए तो भी अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन ये जो है इसकी एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं। तो जब भी हमें कोऑर्डिनेट क्लोज देखने को मिलेगा या कोऑर्डिनेट कंजक्शन देखने को मिलेगा तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से तो हम ये समझ जाएंगे कि ये कोऑर्डिनेट क्लोज है, और कोऑर्डिनेट क्लोज पता चलते हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब तीसरा क्लोज होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा है। इसको डिटेल में अगर समझ लिया तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन और क्लोज से संबंधित कोई भी कॉन्सेप्ट जो है कभी गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबऑर्डिनेट क्लोज एक डिपेंडेंट क्लोज होता है जिसका मीनिंग जो है हमेशा प्रिंसिपल क्लोज पर बेस्ड रहता है। अगर प्रिंसिपल क्लोज को छोड़ दिया जाए तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। दूसरा, ये हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन में बहुत सारे आ जाते हैं, इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन के हिस्से होते हैं। हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन हम कोऑर्डिनेट क्लोज में भी देख, वो डिफरेंस हम बाद में कर पाएंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ये स्टार्ट होता है। जैसे एवरीबडी नोज दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 ये एक डिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि अगर एवरीबडी नोज जो कि प्रिंसिपल क्लोज है इसको छोड़ दिया जाए तो इतना बचेगा, दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ये नहीं है कि सीधा इतना बचे, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। क्लोज में कंजक्शन को आप छोड़ दो, कंजक्शन को नहीं छोड़ना होता है, क्लोज का हिस्सा ही होता है वो कंजक्शन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये एक डिपेंडेंट क्लोज है। और देखिए, टेल मी द पर्सन हु केम हियर यस्टरडे, यहाँ पर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, पर्सन को डिफाइन कर रहा है, तो इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो व्हाट जो है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और इस सबऑर्डिनेट क्लोज का हिस्सा है। दिस इज द प्लेस वेयर द मिनिस्टर लिव्स। ये दूसरी खासियत सबऑर्डिनेट क्लोज की ये भी रहती है कि इनसे पहले कभी कॉमा नहीं आता है।
इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब वो हम कोऑर्डिनेट क्लोज में भी देखेंगे, लेकिन उनसे पहले कॉमा दिया होगा। तो जहां पर भी सबऑर्डिनेट क्लोज आ जाए तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जहां पर कोऑर्डिनेट आता है वो तो कंपाउंड सेंटेंस होता है, जहां पर सबऑर्डिनेट क्लोज आता है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है। और प्रिंसिपल क्लोज जो है वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों सेंटेंस में पाया जाता है। तो देखिए इस वॉल्यूम में हमने क्लोजेज के काइंड सीखे हैं, कौन कौन से होते हैं, और एक सिंपल सा व्यू आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि क्लोज होता क्या है। अगली वॉल्यूम में हम सबऑर्डिनेट क्लोज को सीखेंगे। जो हम नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज की बात करते हैं वो सारे सबऑर्डिनेट क्लोज के हिस्से होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लोज के नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आगे जितने भी हम सेंटेंसेस करेंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज के टाइप्स में। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जब हम डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज का पहला पार्ट नाउन क्लोज। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शब्बा खैर।